जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक पापी जीव भी धर्म का पालन कर सकता है। फिर उसके बाद हमने एक कथानक में ये देखा कि कैसे एक युग परिवर्तन हुआ और कैसे लोगों के मॉरल्स और एथिक्स जो हैं वो चेंज होते गए। कहाँ एक वक्त पर एक समय पर लोग सभी के बारे में सोचते थे और धीरे धीरे सिर्फ अपने तक ही सीमित होकर के सेल्फ सेंट्रिक सोच को रख करके, सेल्फिशनेस को रख करके स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन में और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हेडिंग है नवद्वीप, कलकत्ता और फिर बनारस। पेज नंबर है 121। जिस दिन नवद्वीप पहुंचा उस दिन वहाँ पर छुट्टी थी, क्योंकि उनको कहा था कि वहाँ जा कर के उनको विद्या अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना आप यहाँ सीखोगे कई महीनों में, उतना आप वहाँ पर बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए जिस दिन नवद्वीप पहुँचा उस दिन वहाँ पर छुट्टी थी। लोग अपने अपने स्थानों पर भोजन बना रहे थे। मुझे भी कोठरी दे दी गई और गिरधर शर्मा ने एक कहारिन से कहा कि इसका चौका लगा दे तथा बनिए के यहाँ से दाल चावल आदि जो कहे सो ला दे। मैं स्नान कर और नमोकार मंत्र की माला फेर कर भोजन की कोठरी में गया। कहारिन ने चूल्हा सिलका दिया था। मैंने पानी छानकर बटलोई चूल्हे पर चढ़ा दी, उसमें दाल डाल दी, एक बटलोई में चावल चढ़ा दिया। कहारिन पूछती है, महाशय शाक भी बनाओगे? मैंने वो पूछ रही है कि सब्जी भी बनाओगे क्या। मैंने कहा अच्छा, मटर की फली लाओ। वह बोली मछली भी लाऊं? मैं तो सुनकर अवाक रह गया। पश्चात उसे डांटा कि यह क्या कहती हो, हम लोग निरामिष भोजी हैं। मैंने इस प्रकार से मांस का सेवन नहीं करते, रात्रि में भोजन नहीं करते, और आप हमसे कह रही हैं कि मछली भी खाओगे क्या। वह बोली यहाँ तो जितने छात्र हैं सब मांस भोजी हैं। यदि आपको परीक्षा करनी हो तो बगल की कोठरी में देख सकते हो, यहाँ पर उसके बिना गुजारा नहीं। मैंने मन ही मन विचार किया कि हे भगवान, किस आपत्ति में आ गए। दाल चावल बनाना भूल गया और यह विचार मन में आया कि तेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता, अतः यहाँ से कलकत्ता चलो। वहाँ पर श्रीमान पंडित ठाकुर प्रसाद जी व्याकरणाचार्य हैं, उन्हीं से अध्ययन करना और उनसे तुम्हारा परिचय भी है। तो एक तरीके से यहाँ पर ज्ञानाभ्यास तो वे करना चाहते थे, नो डाउट, बट अपने धर्म को हानि पहुंचा करके नहीं। ऐसे वातावरण में जहाँ सभी लोग छात्रावास में, हॉस्टल में मांस का सेवन करते हों, वहाँ पर उनका गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाएगा, ऐसा विचार करके वे वहाँ से चल दिए। यहाँ पर श्री सेठ पद्मराज जी रानी वाले थे। मंदिर में उनसे परिचय हुआ। वे हमारे पास न्याय दीपिका पढ़ने लगे। उन्होंने अपने रसोई घर में भोजन का प्रबंध कर दिया। मैं निश्चिंत होकर पढ़ने लगा। उन्हीं दिनों वहाँ पर बाबा अर्जुन दास जी पंडित, जिनकी आयु 80 वर्ष की होगी, रहते थे। वे गौमट सार और समय सार के अपूर्व विद्वान थे। मैं दर्शकों को बताऊंगा कि यहाँ पर जो गौमट सार ग्रंथ है वो कर्णानियों का ग्रंथ है, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली ये एक षटखंडागम ग्रंथ जो है, जो कि हमारा प्रथम श्रुत स्कंद है, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा लिखित, उसका संक्षेप है, उसी का ही सार है। और समय सार ये आचार्य कुंद कुंद की अनुपम रचना है और आध्यात्मिक कृति है, और इसमें परम अध्यात्मिकी और परम शुद्ध निष्ठा नय के कथन पूर्वक शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया है। तो बहुत ही, दोनों ही ग्रंथ बहुत ही अपूर्व हैं। एक कर्णानियों का ग्रंथ है तो एक द्रव्यानियों का ग्रंथ है। आगे, उस समय कलकत्ता में धर्मशास्त्र की चर्चा का अतिशय प्रचार था, माने खूब लोग चर्चाएं किया करते थे। पंडित गुलझारी लाल जी लमेचू तथा अन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्ववेत्ता थे। प्रातःकाल सभा में 100 महाशय से ऊपर आते थे। यहाँ सुखपूर्वक काल जाने लगा। 9 मास के बाद चित्त में उद्वेग हुआ, जिससे फिर बनारस चला गया
और श्री शास्त्री जी से अध्ययन करने लगा। इन्हीं के द्वारा 3 खंड न्यायाचार्य के पास किए, परंतु फिर उद्वेग हुआ और कार्यवश बाई जी के पास आ गया। मैंने मन में ऐसे बार बार भावना होती थी कि चलो अब यहाँ जाएं, चलो अब यहाँ। तो ये उद्वेग से बात कह रहे हैं। और बाई जी ने कहा, बेटा तुम्हें 6 खंड पास करने थे, पर बाकी अब तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। बाबा शिवलाल जी और बाबा दौलत राम जी। मैं कारणवश ललितपुर गया था और यहाँ पर रथ यात्रा थी। उसमें श्री बालचंद्र जी सवाल नवीस सागर निवासी आए थे। ये धर्मशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, संस्कृत भी कुछ जानते थे। ये उच्च कोटि के सवाल नवीस थे। जिस अर्जी दावा को ये लिखते थे उसे अच्छे अच्छे वकील और बैरिस्टर भी मान लेते थे। इतना होने पर भी इनका नित्य प्रति 2 घंटा स्वाध्याय होता था। माने ये प्रेरणा लेने वाली बात है कि अक्सर व्यापार के चक्कर में या हम बिजनेस का हवाला दे करके या नौकरी का हवाला दे करके स्वाध्याय से जी चुराना चाहते हैं अथवा बहाने बनाते हैं। लेकिन आप इतिहास उठा करके देखेंगे, प्रत्यक्ष में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो अपने व्यापार को करते हुए और अपनी सर्विस को करते हुए वे नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए, इनके व्याख्यान में स्वर्गीय पंडित मौजी लाल जी, स्वर्गीय नाथूराम जी कठरिया, स्वर्गीय पन्ना लाल जी बड़कुर, स्वर्गीय नन्हूमल जी सर्राफ, करोड़ीमल जी सर्राफ तथा लंपू लाल जी मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोता उपस्थित होते थे। इनके साथ मुझे सागर जाने का अवसर मिला। इनका प्रवचन सुनने का भी मौका मिला। इनको मोक्ष मार्ग कंठस्थ था और इनके तर्क से अच्छे अच्छे घबरा जाते थे। मेरा इनके साथ अति स्नेह हो गया। सागर में कुछ दिन ठहर कर मैं श्री नैनागिरी क्षेत्र की वंदना के लिए चला। वहां पर श्री वर्णी दौलत राम जी का स्वर्गावास हो गया था। इनके गुरु बाबा शिवलाल जी थे जो सिरसी ग्राम के रहने वाले थे। वे बड़े तपस्वी थे और इनकी सामायिक 6 घड़ी की होती थी। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और वे 6 घड़ी सामायिक किया करते थे। एक बार सामायिक करते समय इनके ऊपर चींटी चढ़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सामायिक करते होते हैं तो चींटी चढ़ जाती है तो वो बराबर चलती है, तो वो भाव वासन होता है, उपयोग बारंबार वहाँ जाता है, अथवा वो काटने लगे तो उपयोग बारंबार उस तरफ जा सकता है। लेकिन वे अपने ध्यान से चलायमान नहीं हुए। इनको निमित्त ज्ञान भी अच्छा था। एक बार ये बमराना गए जो कि महरौनी तहसील और ललितपुर ज़िले में है। वहाँ ये श्री ब्रजलाल चंद्र भानु जी सेठ के यहाँ ठहरे थे। मैं भी उसी समय वहाँ पर गया। श्री सेठ जी के यहाँ जल विहार होना था। श्री सवाई सिंह जी धर्मदास जी साड़ूमल वाले उसकी पत्रिका लिख रहे थे। पत्रिका को देखकर बाबा जी ने कहा, ब्रजलाल, यह धर्मोत्सव इस मिति पर नहीं होगा। तुम्हें 4 दिन के बाद ईष्ट का वियोग होगा। क्योंकि वे निमित्त ज्ञान को जानते थे। बाबा जी की बात सुनकर सब लोग दुखी हो गए। अंत में 4 दिन के बाद श्री सेठ लक्ष्मी चंद्र जी के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। जरा सोचिए, विचार कीजिए, अगर ऐसे ही हमारे को पता चले कि हमारा मरण काल नज़दीक है अथवा आपके किसी अपने का स्वर्गवास होगा, तो कैसे ही सारे लोग सतर्क हो जाएंगे, कैसे ही सारे लोग सावधान हो जाएंगे। मान लो क्रोध के प्रसंग भी बने, कषायों के प्रसंग भी बने, तो भी वे उन प्रसंगों में समता धारण करेंगे और तत्व ज्ञान का आश्रय लेंगे। तो ऐसे ही हमारे को नहीं पता कि कब हमारी कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी होगी, कौन सा समय हमारा आखिरी समय होगा। इसलिए हम लोगों को जितना हो सके उतना समता को धारण करना चाहिए और जितने कषाय के प्रसंग भी बने तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार एक दिन श्री ब्रजलाल जी का दामाद और उनके लड़के का साला मंदिर की दालान में लेटे हुए
परस्पर बातचीत कर रहे थे। उन्हें देख बाबा जी ने ब्रजलाल सेठ को बुलाकर कहा कि तुम्हारा दामाद 6 मास में और तुम्हारे लड़के का साला 1 साल में मृत्यु का ग्रास होगा। सो ऐसा ही हुआ। माने विचार करके देखिए, आप इतने सारे वो निमित्त ज्ञान से बातें बता रहे हैं, आगे भी आगे बताने वाले हैं। ये सब बातें किसकी ओर दर्शाती हैं? ये बातें इस कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाती हैं कि पर्यायों का प्रवाह जैसा होना है वह नक्की है, तभी तो उस आधार से ये बातें कही जा सकती हैं, और कही हुई बातें जो हैं वे सच भी साबित होती हैं। जिसको निमित्त ज्ञान होता है, यहाँ उसकी बात चल रही है। आप श्री को अच्छा निमित्त ज्ञान था, इसलिए वो बातें हमारे को वैसे रियल में भी घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बात ज़रूरी नहीं है कि सभी के बारे में कही जा रही हो, अथवा आज के ज्योतिषी आदियों के बारे में कही जा रही हो। ज्योतिष ज्ञान जो है, निमित्त ज्ञान जो है, वो सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम और आप जिस ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, वो ज्योतिषी के पास सही ज्ञान है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये निमित्त ज्ञान से भविष्य को बताना, वो सही होना, तो ये सब बातें इसी की ओर दर्शाती हैं। उन्हीं बाबा जी ने एक दिन मंदिर जाते समय सेठ ब्रजलाल की माँ से पूछा कि चंद्रभानु नहीं दिखता। माँ ने कहा, महाराज उसे तो 15वीं लंघन है। महाराज ने कहा, हम देखने के लिए चलते हैं। एक प्रकार की बीमारी जो है वो उनको हो गई है। उनको देखकर कहा कि यह तो निरोग हो गया है, इसका रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिए। माने आयुर्वेद के हिसाब से जो ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके हिसाब से अब नॉर्मल खाने को दे देना चाहिए। पथ्य में आम की कड़ी तथा पुराने चावल का भात बना देना चाहिए। जब इसे पथ्य हो जाएगा तभी मैं भोजन करूँगा। फिर क्या था, पथ्य की तैयारी होने लगी। वैद्य लोगों ने कहा, अच्छी बला आई, कड़ी का पथ्य सन्निपात का कारण होगा, माने आदमी को कहीं ना कहीं रोग ही बढ़ जाएगा, और अभी तो 2 लंघन की कमी है, इत्यादि इत्यादि। मैंने सब लोग आश्चर्य हुआ कि ये क्या, एकदम से बीमार व्यक्ति को ये खाने के लिए कह रहे हैं। परंतु बाबा जी के तेज के सामने किसी के बोलने की सामर्थ्य ना हुई। चंद्रभानु को कड़ी का पथ्य लेना ही पड़ा। पथ्य लेने के बाद किसी तरह की आपत्ति नहीं आई। प्रत्युत सायंकाल को क्षुधा की वेदना फिर भी हुई। हाँ, कुछ खांसी अवश्य चलने लगी। प्रातःकाल बाबा जी से कहा गया कि महाराज चंद्रभानु अच्छा है, परंतु कुछ कुछ खांसी आने लगी। बाबा जी बोले, यह तुम्हारी श्रद्धा की दुर्बलता है। अच्छा, प्रातःकाल उसे काली मिर्च और नमक डालकर नींबू को गर्म कर चुसा देना, खांसी चली जाएगी। और ऐसा ही किया गया, और खांसी का पता नहीं कि कहाँ चली गई। बाबा जी बड़े दयालु भी थे। कोई भी त्यागी आ जावे, उसकी सब तरह की वैयावृत्ति श्रावकों द्वारा करवाते थे, क्योंकि उनका उस प्रकार का लोग बातें मानते थे उनकी। सैकड़ों अजैनों को जैन धर्म की श्रद्धा आपने करवाई थी। आपका कहना था कि शरीर को सर्वथा निर्बल मत बनाओ, व्रत उपवास करो अवश्य, परंतु जिसमें विशेष आकुलता हो जावे ऐसी शक्ति का उल्लंघन कर व्रत मत करो। माने व्रत का तात्पर्य तो आकुलता दूर करना है। माने बेसिक सी बात है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विचार करके व्रतों को धारण करना चाहिए। व्रत करके अथवा उपवास आदि करके हमें आकुलता होवे, हम परेशान होवे, बार बार अपने चित्त को इधर उधर विषयों में लगाएं, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, अन्य अन्य चीज़ों को देखने में लगावें, तो इससे तो कोई लाभ नहीं है, विशेष लाभ नहीं है। किंचित पुण्य बंद भी जावे तो भी उससे क्या लाभ। आकुलता का अभाव होना चाहिए, और आकुलता को दूर करके धर्म का सेवन अधिक से अधिक किया जा सके, इसीलिए व्रत किया जाता है। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विचार करना चाहिए। कंपटीशन से या मान कषाय के पोषण के लिए या शहर से देखा देखी में करने के लिए पद्धति से नहीं करना चाहिए। आप बाबा दौलत राम जी को बहुत डांटते थे, कहा करते थे कि तेरे जो ज्ञान का विकास है उसके द्वारा परोपकार कर। कितनी सुंदर बात है।
माने अगर हमारे ज्ञान का विशेष क्षयोपशम है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम दूसरों को ज्ञान के मार्ग में लगावें। ऐसा ज्ञान किस काम का, या इस ज्ञान से क्या लाभ जो ज्ञान किसी का उपकार ना कर सके। ऐसे ज्ञान से क्या लाभ जो ज्ञान विध्वंस के कार्य में लग रहा हो, ऐसी चीज़ों को बनाने में लग रहा हो जिससे करोड़ों लाखों जीवों की हिंसा होने वाली हो। तो ज्ञान का सार उसी में ही है जहाँ हम दूसरों को भी उस ज्ञान के सच्चे मार्ग पर लगावें। तो बाबा जी ऐसे दौलत राम जी को डांटा करते थे। यदि शक्तिहीन हो जाएगा तो क्या करेगा? बाबा दौलत राम जी भी बराबर उनका आदेश मानते रहे, ये भी बात है। आपका संवत 1979 में समाधि मरण हुआ। ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे। उस समय जबकि पद्म पुराण तक ही शास्त्र बाँचने वाले पंडित कहलाते थे। माने एक समय ऐसा हुआ करता था कि जहाँ सिर्फ पद्म पुराण रविशेन आचार्य के द्वारा लिखा गया प्रथमान युग का शास्त्र है, जिसमें मुख्यतः से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, रावण आदि के चरित्र का जो है उसका वर्णन किया गया है। इसे हम जैन रामायण भी कह सकते हैं, जिसमें वास्तविक रूप से जो रामचंद्र जी आदि का स्वरूप क्या है, कैसा था, बलदेव आदि का स्वरूप कैसा होता है, नारायण प्रतिनारायण का क्या स्वरूप होता है, वो सारा विषय विशेष रूप से कहानी के माध्यम से वो उनकी पूरी बातें बताई गई हैं। ये देखने पढ़ने योग्य है। तो इस तरीके से बेसिक सी बात है, एक ज़माना ऐसा भी हुआ करता था कि जहाँ पर कथा कहानी कहने वाले को ही विद्वान समझा जाता था, माना जाता था। और उस समय में आपने देखिए क्या कह रहे हैं, बिना किसी सहायता लिए गौमट सार का अध्ययन किया था। मैंने अभी आपको बताया था, षट खंडागम के ग्रंथों का सार बना करके, जो कि 6 अधिकारों में विभक्त है, उसके सार रूप में गौमट सार लिखा गया, कर्णानियों का ग्रंथ है, और उसको आपने स्वयं में पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था, समझ लिया था उसको। आपकी प्रतिभा यहाँ तक थी कि गौमट सार को छंदोबद्ध बना दिया, माने उसके भाव को उन्होंने छंदों में पिरो दिया। आप कवि भी थे। आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएं और भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हैं। उनकी कविता सरस और मार्मिक है। सन 1981 में आपके द्वारा बंडा अर्थात सागर में एक पाठशाला और छात्रावास की स्थापना हुई थी। यह आपके ही पुरुषार्थ का फल था जो इस प्रांत में सर्वप्रथम छात्रावास और पाठशाला की स्थापना हो सकी थी। जहां आपका विहार होता था वहां सैकड़ों श्रावक पहुंचते थे और एक धर्म का मेला अनायास लग जाता था। आपके द्वारा प्रांत में बहुत ही सुधार हुआ। पहले यहाँ रसोई में घर घर कंडा का व्यवहार होता था। कंडा माने वो जो गाय भैंस का गोबर होता है, उस गोबर से जो बनता है वो कंडा कहलाता है, और एक तरीके से अनुपसेव्य अभक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो कहाँ हम किसी का विष्टा में हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, बाटी बना रहे हैं, इस तरीके से। कच्चा दूध जमाया जाता था। रजस्वला स्त्री बर्तन मांजती थी और खटमल की खटिया घाम में माने धूप में डाल दी जाती थी। इन सब का निषेध आपने बड़ी तत्परता के साथ किया और वे सब कार्य बंद हो गए। आपके उपदेश से ग्राम निवासी अपने बालकों को जैन धर्म पढ़ाने लगे। आप बड़े ही जितेंद्रिय थे। आपने अंत में अपने भोजन के लिए एक मूंग ही अनाज रख छोड़ा था। उसके अलावा और आप कुछ ग्रहण नहीं करते थे। बाकी समस्त अनाजों का त्याग कर दिया था। यद्यपि इससे आपके पैरों में भयंकर दर्द हो गया, जो कि 6 मास तक रहा, परंतु आप अपने नियम से विचलित नहीं हुए। 6 महीने इतना आसान नहीं है। आप में यह गुण था कि आप जो प्रतिज्ञा लेते थे, प्राणांत कष्ट होने पर भी उसे नहीं छोड़ते थे। इन्हें महाउपकारी बाबा जी का अंत में नैनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र पर स्वर्गवास हो गया। माने आजकल तो हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर बाद में उसको भंग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सेप्शंस लगा लेते हैं, बहाने कर देते हैं, और वे अब एक बार ली गई प्रतिज्ञा को अंत तक निर्वाह करते हैं।
मेरे नैनागिर पहुंचने के पहले ही आपका स्वर्गवास हो चुका था। वहां पहुंचने पर जब मैंने आपके समाधि मरण की चर्चा सुनी तो मुझे भारी दुख हुआ और मैंने यही निश्चय किया कि इस प्रांत में एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुलवाना चाहिए जिससे उत्तम पढ़ाई हो, परंतु सामग्री का होना अति दुर्लभ था और उनकी भावना यह सफल नहीं हो पाई। अब आगे क्या होता है, क्या उन्होंने किसी को प्रेरणा दी, क्या लोग इस मार्ग में लगे कि नहीं लगे, बहुत मार्मिक प्रसंग आने वाला है। उसकी चर्चा हम अगले भाग में देखते हैं। अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।